दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्थान के बारे में बात करेंगे जहां पर सर्दियों में तापमान -65 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यहां पर इतनी ठंड होती है कि अगर कोई हवा में पानी फेंकता है तो वो पानी जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ में बदल जाता है। यहां पर जनसंख्या केवल 10% हिस्से पर ही निवास करती है, बाकी का 90% क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किस क्षेत्र के बारे में कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की, जहां पर बहुत बड़ा रेगिस्तान तो है पर वह बर्फ में तब्दील हो चुका है। अंटार्कटिका का 90% हिस्सा बर्फ में ढका होने के कारण यहाँ पर कोई फसल नहीं हो पाती। अब आप सोच रहे होंगे, जब यहाँ पर फसल नहीं होती तो यहाँ के लोग खाते क्या होंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ के लोग ज़्यादातर मांस खाते हैं, जो इनके शरीर को गर्म बनाए रखता है। दुनिया का लास्ट अननोन जंगल अंटार्कटिका में बर्फ से ढका हुआ है। इन जंगलों में बर्फीली हवाएं और शिकारी जानवर अपने शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं। यहाँ की कठोर परिस्थितियां, जमा देने वाला तापमान और बंजर भूभाग अंटार्कटिका को मनुष्यों के लिए अनुपयुक्त बनाता है। ये बर्फ से ढका महाद्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार का लगभग 1.5 गुना है। अंटार्कटिका जितना विशाल है, उतने ही ज्यादा इसमें रहस्य छिपे हुए हैं। आइए तो फिर जानते हैं इन रहस्यों के बारे में। अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी परतों के नीचे कुछ भी होने की कल्पना करना कठिन है। फिर भी वैज्ञानिकों ने यहाँ पर बर्फ के नीचे कई झीलों की खोज की है। यहाँ पर 1970 में पहली बार रडारों से पता चला कि 3 किलोमीटर बर्फ के नीचे लगभग 400 झीलें मौजूद हैं। 1990 के दशक में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई वोस्तोक झील अंटार्कटिका की सबसे बड़ी सब ग्लेशियल झील है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है जो बर्फ में 3.5 किलोमीटर नीचे स्थित है। वैज्ञानिकों ने झील के पानी का नमूना निकालने के लिए बर्फ में गहरे छेद किए और पानी के नमूने से पता चला कि पानी का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जबकि 20 मिलियन वर्ष पहले यह बर्फ से ढका हुआ था। डीप लेक पूर्वी अंटार्कटिका की एक ऐसी झील है जिसने बरसों से वैज्ञानिकों को आकर्षित करके रखा है। ये झील समुद्र तल से 55 मीटर नीचे है। आप जैसे जैसे इस झील में गहराई में उतरते जाएंगे, पानी का खारापन बढ़ता जाएगा। इस झील का खारा पानी मृत सागर के बराबर है और समुद्र से 10 गुना ज्यादा खारा है। इस झील का पानी इतना खारा और ठंडा होने के कारण यहाँ पर कोई जीव जंतु सरवाइव नहीं कर सकता। मैकमुर्डो ड्राई वैली में टेलर ग्लेशियर से एक चमकदार लाल रंग का 5 मंजिला झरना बोनी झील में गिरता है। यह बर्फ में किसी घाव से बहते खून जैसा दिखता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने हाल ही में इस रहस्यमय घटना के बारे में पता लगा लिया है। ब्लड फॉल्स को पानी देने वाला पानी कभी एक खारा झील था, जो अब झील के ऊपर ग्लेशियर के निर्माण के कारण वायुमंडल से कट गया है। ये पानी जमीन के नीचे 400 मीटर संरक्षित है और समय के साथ साथ अधिक खारा हो गया है। अब यह समुद्र जल से 3 गुना ज्यादा खरा है, जो अब जम नहीं सकता। खारे पानी में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब आयरन युक्त पानी ग्लेशियर में दरार के माध्यम से रिसता है और हवा के संपर्क में आता है तो आयरन ऑक्सीकृत हो जाता है और जंग लग जाता है, जिससे पानी का रंग गहरा लाल हो जाता है। इस भयानक दृश्य को केवल हेलीकॉप्टर या रॉस सागर पर आने वाले क्रूज जहाजों द्वारा ही देखा जा सकता है। अंटार्कटिका एक प्राचीन भूमि है। हिमयुग के बाद एक जमे हुए रेगिस्तान बनने से पहले ये वर्षावन और गर्म क्षेत्र था। वैज्ञानिकों को क्रेटेशियस काल के समुद्री जानवरों, पक्षियों और डायनासोर के भी भारी मात्रा में यहाँ से जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हमेशा 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपको हवाएं चलती हुई दिखेंगी। अंटार्कटिका क्षेत्र में सबसे कम तापमान -89 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इतनी बर्फ और ठंड होने के बावजूद भी यहाँ के कुछ क्षेत्रों में पेड़ पौधे और कुछ जंगली जानवर आपको देखने को मिल सकते हैं। अंटार्कटिका अपनी विशाल बर्फ की चादरों के नीचे कई रहस्य छुपाए हुए है। यहाँ तक कि एक विशाल पर्वत श्रृंखला भी, जो 2 से 4 हजार किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे छिपे हुए हैं। ये पर्वत 1200 किलोमीटर तक फैले हैं और 3000 मीटर तक ऊंचे हैं, जो माउंट एवरेस्ट की 1/3 ऊंचाई है। 1958 में रूसी वैज्ञानिक अंटार्कटिका की यात्रा कर रहे थे, तभी उनकी नज़र बर्फ की एक पतली परत पर पड़ी और उन्होंने बर्फ की चादर पर उतार चढ़ाव देखा, जिससे बर्फ के नीचे आश्चर्य का पता चला।
फिर वहां पर वैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययन किया गया। वैज्ञानिकों की टीम अचंभे में पड़ गई। ये पहाड़ लगभग 1 अरब साल पुराने थे। इनका वैज्ञानिक समय के अनुसार इनका क्षरण हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। ये पहाड़ कैसे बने और अभी भी क्यों मौजूद हैं, इसका पता वैज्ञानिक आज तक नहीं लगा पाए। रॉस आइस शेल्फ अंटार्कटिका की सबसे बड़ी आइस शेल्फ है। यह कई सौ मीटर मोटी है और 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, जो कि फ्रांस के आकार के बराबर है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि रॉस आइस शेल्फ बर्फ के टीलों पर बहने वाली हवाओं के कारण एक भयानक धुन गुनगुनाती है। हवाएं सतह पर कंपन पैदा करती हैं और लगभग बिना रुके भूकंपीय ध्वनियां उत्पन्न करती हैं। ये कंपन मानव कानों को सुनाई नहीं देंगी। वैज्ञानिक ये धुन सुनने के लिए भूकंपीय सेंसर का उपयोग करते हैं। अंटार्कटिका 2017 में आयरलैंड के आकार का एक छेद खुला। पोलिनिया के रूप में जाना जाने वाला यह छेद कोई नई बात नहीं है, सिवाय इसके कि 78,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे के साथ ये 1970 के दशक के बाद देखा जाने वाला सबसे बड़ा छेद है और 40 वर्षों में खुलने वाला सबसे पहला छेद है। दक्षिणी महासागर के बेडेल सागर में पाए जाने वाले पोलिनिया का निर्माण समुद्र के गहरे भागों में पाए जाने वाले गर्म और खारे पानी के कारण हुआ है। गर्म पानी को समुद्री धाराओं के द्वारा ऊपर धकेला जाता है, जिससे सतह पर बर्फ पिघल जाती है। जैसे ही पानी ठंडी सतही पानी को संपर्क में आता है, यह फिर से डूब जाता है और फिर दोबारा से गर्म होकर सतह पर आ जाता है। वैज्ञानिकों को पूरी तरह से यकीन नहीं है कि पोलिनिया क्यों बनते हैं, लेकिन उनका मानना है कि समुद्री स्तनधारी जब सांस लेते होंगे तब ये छिद्रों का उपयोग करते हैं। बर्फीली जलवायु के बावजूद अंटार्कटिका में कई ज्वालामुखी हैं। रॉस द्वीप पर 4 ज्वालामुखी हैं, हालांकि माउंट एरेबस को छोड़कर सभी निष्क्रिय हैं, जिसकी ज्वालामुखी गतिविधियां पिछले 30 वर्षों में बढ़ गई हैं। माउंट एरेबस एक अत्यंत प्राकृतिक आश्चर्य है, जिसमें तरल मैग्मा और प्राचीन लावा झीलें हैं, जो लगभग 1.3 मिलियन वर्षों से उबल रही हैं। यह दुनिया का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी और अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 3800 मीटर है। सुदूर स्थान और खतरनाक मौसम की स्थिति के कारण वैज्ञानिक अक्सर माउंट एरेबस पर नहीं जा पाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का एक दल 2013 में इस ज्वालामुखी पर चढ़ने में सफल रहा था। वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी के शिखर पर गर्मी में रहने वाले कुछ जीव जंतुओं की खोज की। उन्होंने मिट्टी में पनपते सूक्ष्म जीवों के साथ बर्फ की गुफाओं की खोज की है। दक्षिणी महासागर को सन 2000 में दुनिया का 5वां महासागर नामित किया गया था और यह पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका में ही स्थित है, पर इस रेगिस्तान में गर्मी और रेत की कमी को यहाँ की बर्फ और उसकी ठंड पूरी करती है। यहाँ पर सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। अंटार्कटिका का 99% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। शेष 1% हिस्से में आपको मैकमुर्डो ड्राई वैलीज मिलेंगी, जहाँ विशाल रेत के टीले 70 मीटर ऊंचे और 200 मीटर चौड़े हैं। शुष्क घाटियों की जलवायु मंगल ग्रह जैसी ही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंटार्कटिका के इस क्षेत्र में अन्य ग्रहों पर जीवन के रहस्य छिपे हो सकते हैं। अंटार्कटिका रहस्यों का केंद्र है और पिछले कई वर्षों से यहाँ षड्यंत्र के सिद्धांत पनपते रहे हैं। लंबी खोपड़ियाँ और विचित्र पिरामिडों से लेकर एलियन अंतरिक्षयानों, विचित्र संरचनाओं और विशाल सीढ़ियाँ, और कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका में पहले दूसरी दुनिया के लोग यानी कि एलियन रहा करते थे। यहाँ पर हर साल दर्जनों यूएफओ देखे जाने की खबरें आती रहती हैं। अंटार्कटिका के बारे में ये भी कहा जाता है कि एटलांटिस का खोया हुआ शहर अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे दबा हुआ है। अंटार्कटिका के हिमयुग से पहले ये शहर फला फूला होगा, पर अंटार्कटिका के हिमयुग में तब्दील होने के बाद ये शहर और यहाँ के लोग हमेशा के लिए इस बर्फ में दबे रह गए। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।